क्या आपको पता है कि लोकल बिजनेसेस की भी रैंकिंग डिफाइन करने के लिए काफी सारे रैंकिंग फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी जगह पर हूं और वहां पर मैं सर्च करती हूँ सैलून नियर मी, तो आपको काफी सारे बिजनेसेस मिलेंगे, एक लिस्टिंग आपको मिलेगी, लेकिन कौन सा बिजनेस पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, यानी उनकी क्या रैंकिंग रहेगी, इसके लिए कई सारे रैंकिंग फैक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रैंकिंग फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जब एक लोकल लिस्टिंग साइट्स पर, या फिर मैं बात करूं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, रैंकिंग दी जाती है एक पर्टिकुलर बिजनेस को। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech चैनल। तो आज हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के या फिर लोकल लिस्टिंग साइट की जो रैंकिंग होती है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो देखिए, सबसे पहला जो रैंकिंग फैक्टर होता है वो होता है रेलेवेंस। ठीक है, अब देखिए, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें एज बीइंग अ मार्केटर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर पर्सन स्पेसिफिकली लिख रहा है कि मेल सैलून नियर मी, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि एक ऐसा सैलून जहां पर मेल के लिए सर्विस दी जाती है, जहां पर मेन के लिए सर्विस दी जाती है। तो अगर आपका एक ऐसा सैलून है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपका बिजनेस वहां पर रैंक नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो थोड़ा सा जो मेन सैलून है उनके बाद में रैंक करेगा। तो अगर आपका बिजनेस रेलेवेंट नहीं है, ऑडियंस की क्वेरी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट रेलेवेंसी नहीं है, तो आपकी रैंकिंग कंपैरेटिवली कम होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे एंड से क्या इनपुट होता है कि भाई जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो एग्जैक्टली आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें। वैसे हम ये कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। बाय द वे, कंप्लीट लोकल एसईओ का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस देखना। ठीक है, तो रेलेवेंसी मेंटेन करने के लिए आपको अपना पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से देना है, जो जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। उसी के साथ में दूसरा रैंकिंग फैक्टर जो कि पूरा हमारे कंट्रोल में है, वो है कि अपनी प्रोफाइल को जिस भी लिस्टिंग साइट पर, चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, जस्ट डायल हो, सुलेखा हो, या फिर कोई भी आपके एरिया में, आपकी कंट्री में जो भी फेमस लिस्टिंग साइट है, उस पर जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो वो प्रोफाइल कंप्लीट हो। कंप्लीट यानी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, अपने कीवर्ड्स उसमें रिपीट करने हैं। अब ये भी हम कंप्लीट इस कोर्स में सीखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा लो, प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो मिस मत करना। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोफाइल होना भी एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डालोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी के साथ में नेक्स्ट जो हमारा रैंकिंग फैक्टर है वो है NAP, दैट इज NAP, यानी नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही स्पेसिफिकली आपके जरूर मेंशन होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में। और मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, कई लोग अपना फोन नंबर नहीं ऐड करते इस डर से कि यार इतने सारे फोन्स आएंगे, कौन उठाएगा, कौन अटेंड करेगा। तो भले एक पर्सन आप रख लो इसके लिए, लेकिन फोन नंबर जरूर ऐड करो, क्योंकि सबसे पहले, इवन मैं खुद की भी बात करूँ तो जब भी मैं एक लोकल बिजनेस को सर्च करती हूँ तो सबसे पहले मैं फोन नंबर ढूंढती हूँ कि भाई फोन नंबर मिले। भली वेबसाइट है अवेलेबल, लेकिन स्टिल फोन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेस प्रॉपर आपका होना चाहिए, और उसी के साथ में आपकी बिजनेस का नेम बहुत ही डिफाइंड तरीके से होना चाहिए। उसी के साथ में फोर्थ रैंकिंग फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज वेरीफाइड लिस्टिंग। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो, वो आपको एक वेरिफिकेशन देती है कि ये जो लिस्टिंग है ये वेरीफाइड है, जिसके हर एक साइट के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है आपको 4 अलग अलग मेथड देता है अपने बिजनेस को वेरीफाई करने का। तो मेक श्योर करना कि आपका बिजनेस वेरीफाइड हो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं है तो रैंकिंग भली मिलेगी भी, लेकिन बहुत कम रैंकिंग आपको मिलेगी। तो ये भी हम इस पर्टिकुलर कोर्स में बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को वेरीफाइड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, आप वीडियो ढूंढ सकते हो स्पेसिफिक, जो भी जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए। उसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस फैक्टर है, दैट इज पॉपुलैरिटी। ठीक है, अब पॉपुलैरिटी कैसे डिफाइन होती है? सबसे पहले नंबर ऑफ यूजर जो आपकी शॉप पर, आपकी बिजनेस पर विजिट कर रहे हैं फिजिकली। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे पता चलेगा, मतलब गूगल की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो इनको कैसे पता चलेगा ये पर्सन मेरी बिजनेस पर विजिट किया है नहीं। आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी जगह पर जाते हो, थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, आपको मैसेज आता है कि यू हैव विजिटेड दिस बिजनेस, डू यू वांट टू रेट इट। ठीक है, कैसे पता चला? तो देखिए आपकी लोकेशन से। तो जब आप किसी जगह पर होते हो तो आपकी जो लोकेशन है उसको वो ट्रेस करता है गूगल, और ये देखता है कि हाँ भाई इस पर्सन ने इस बिजनेस पर विजिट किया है। उसी के साथ ही
अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपको ट्रैफिक कैसे पता चलता है कि एक जगह पर ट्रैफिक कितना है, तो गूगल कैसे पता लगाता है, जितने वहां पर मोबाइल फोन्स मतलब लोकेशंस वहां पर इनेबल्ड हैं उससे पता लगाता है। तो ऐसे ही जब आप एक शॉप पर विजिट करते हो तो आपकी लोकेशन से पता चलता है। तो जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस पर आ रहे हैं, गूगल को पता चलता है कि हाँ भाई ये एक बिजी प्लेस है, ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा तरीका आपकी पॉपुलैरिटी को शो करने का होता है वो होता है डेफिनेटली रेटिंग्स एंड रिव्यूज। तो आप इस पर डेफिनेटली काम करो कि अपनी पॉपुलैरिटी, अपने रिव्यूज को बढ़ाने के लिए। वैसे हम इसकी पूरे अच्छे से बात करेंगे कि कैसे आपको जेन्युइन रिव्यूज लेने हैं, कैसे आपको मेक श्योर करना है कि गूगल में आप स्पैम में ना हो, गूगल को ये ना लगे कि भाई आप तो स्पैम कर रहे हो रिव्यूज में। इसकी हम कंप्लीट बात करेंगे। यू नो व्हाट टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उठा लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, कोई भी वीडियो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो देखो। उसी के साथ ही नेक्स्ट जो हमारा रैंकिंग फैक्टर है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते कि डिस्टेंस। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि आपके जो बिजनेस है उससे काफ़ी दूर बैठा है और वो सर्च कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है विमेन क्लोथिंग का और वो सर्च कर रहा है विमेन फैशन वेयर या फिर विमेन क्लोथिंग नियर मी। तो अगर आपका बिजनेस उससे काफ़ी दूर है, आप ज़्यादा ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे। जो उस पर्सन के जो सबसे पास में जो क्लोथिंग वेयर है वो सबसे पहले उसे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर यही टास्क आता है कि जब एक पर्सन एक ऐसे एरिया में जहाँ पर 50 शॉप्स है क्लोथिंग की, तो उस केस में आपका बिजनेस टॉप पर दिखे, इसके लिए तो हम काम करेंगे ना। तो डिस्टेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी रैंकिंग को डिफाइन करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम इस कंप्लीट लोकल एसईओ कोर्स में बात करेंगे और कैसे इन रैंकिंग फैक्टर्स का ध्यान रख के अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करें, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, सो दैट वी कैन रैंक बेटर, हमारी जो विजिबिलिटी है वो लोकली बूस्ट हो पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।